Hello guys, welcome back to my channel. I am Sneha and today I am going to show you guys my new apartment. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. So, technically we have moved into a bigger and better apartment in better society because I needed that space to create content. This house actually is not even a point of this video. I am staying in this empty apartment for a day where I don't have a gas, no food, and honestly just electricity and water. I really don't know how I'm going to survive, and I don't know, this is so crazy that I decided to go ahead with this idea. Okay, first of all, I will give you guys a tour of my new apartment. So this is a living room which has a attached balcony to it. I'm yet to clean everything here before I start putting my furniture into this apartment. But yeah, this is the gallery, and look at the view. It's insane. I Next to this balcony we do have a kitchen here, and then the first bedroom. I mean, obviously it's one BHK. So this is the 1 BHK, and this is the bedroom that we have here, and this is the kitchen, and then we have a bedroom. I was just sitting here because we don't have any furniture or anything yet. Look at it, it's so beautiful, and this view is amazing, 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 amazing. ओके, सो इनिशियली द प्लान वॉज कि मैं यहाँ पे पहले शिफ्ट हो जाऊँगी. आई जस्ट कम विद ऑल द फर्नीचर एंड ऑल दैट आई हैव ऑर्डर्ड, एंड आई हैव मतलब मैंने बनाने डाल दिया है ऑलरेडी. फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट जस्ट शो यू गाइज माई एम्प्टी अपार्टमेंट फर्स्ट, stay there for a day and see how I survive, and kind of a challenge. I don't know if it is even called as a challenge, but then for me, like staying without the AC or maybe without the fridge is usually a huge thing. बट देन नाउ अ डेज तो वी हैव अ जेप्टो एंड ब्लिंकिट एंड ऑल. तो अभी तक तो मैंने लंच नहीं किया है. जब मैं घर से आई देन आई हैड अ ब्रेकफास्ट पोहा, एंड अदरवाइज मैंने कुछ भी नहीं खाया है. सो बेसिकली मैंने जेप्टो से ऑर्डर तो कर लिया, बट मैंने सिर्फ आइसक्रीम आई थी तो वो मेल्ट हो जाती, इसीलिए मैंने वो बस आइसक्रीम खाई है. अदरवाइज़ मैंने कुछ खाया नहीं है अभी तक. तो आई एम जस्ट थिंकिंग वॉट इफ़ आई जस्ट गो डाउन एंड चेक वॉट ऑल वी हैव अराउंड. ये हॉरिबल आइडियाज़, लाइक दिस आइडिया साउंड सो हॉरिबल ऑनेस्टली. ये आइडियल तो नहीं लग रहा है सिचुएशन कि मैं नीचे जाऊँ एंड देन आई सी, बिकॉज इट्स हॉरिबली हॉट, इफ दैट्स द वर्ड वी हैव इन डिक्शनरी. आई डोंट नो. मैं नॉर्मल वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं मैं क्या कहाँ से अलग अलग वर्ड्स लेके आ रही हूँ, बट ठीक है. नाउ आई एम नॉट श्योर इफ़ दे हैव एनी थिंग टू ईट, मतलब ऐसा फूड फूड काइंड ऑफ लंच के लिए कुछ है या नहीं वो नहीं पता, बट वी हैव शॉप्स देयर. मैंने जेप्टो से जो ऑर्डर किया उसमें से तो मैं इतनी होशियार हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ नाचोस कॉफ़ी और आइसक्रीम और पानी का बॉटल ऑर्डर किया था. एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर किसी ने ऐसे छोड़ दिया कोई जंगल में तो मैं बिना कुछ खाए ही मेरा हो जाने वाला है क्योंकि आई कैंट सर्वाइव ऑन माई ओन. एंड ऑनेस्टली मतलब मैं खुद टेरिफाइड हूँ कि भाई मैं पता नहीं कैसे सर्वाइव करने वाली हूँ अकेले इस घर में. आज का नहीं, मतलब इसके बाद, मतलब मुझे आई डोंट नो, लाइक आई नो कुकिंग वेरी वेल. लाइक सी, इफ़ यू नो मी यू नो दैट अब आई हैड अ कुकिंग चैनल और वहीं से मैंने स्टार्ट किया, एंड आई कुक सो गुड, लाइक फॉर रियल सो गुड. बट द थिंग इज़ कि मुझे नहीं पता कि मैं डेली बेसिस पे कुक कर पाऊँगी कि नहीं, फर्स्ट. सेकेंड, मैं खुद के लिए कर पाऊँगी कि नहीं, दैट आई ऑल्सो डोंट नो. क्योंकि मैं दूसरों के लिए भाई मैं ऐसे पूरा काम छोड़ के कुक कर सकती हूँ. मतलब मेरा ऐसा है कि भाई अगर कोई बोल रहा है कि मुझे भूख लगा है तो मैं आई विल गो ऑल आउट
टू कुक फॉर दैम, बट जब मेरी बारी आती है तब मैं खुद, मेरे को घर पे मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट पता नहीं कब का कब कर रही हूँ, लंच पता नहीं कब का कब कर रही हूँ, एंड देन मतलब मैं ऐसा कुछ ऐसा वो खुद ऐसा प्रायोरिटी नहीं हूँ मैं कि मैं खुद जाके कुक करूँगी. Oh my god. Saying all that, I am also doing a diet. Not kind of a diet, but then I like to eat healthy in general. Uh, तो हाँ, और वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैंने काइंड ऑफ लाइक 3 kgs तो मैंने पुट ऑन कर लिया है इन लास्ट पता नहीं कितने, अभी 1 साल हो गया है, एंड आई वॉज एबल टू कट डाउन दैट, एंड फॉर दैट रीज़न आई ऑल्सो गॉट अ ट्रेडमिल जो अभी यहाँ पे भी आएगा. मतलब वॉक पैड है बेसिकली वो. तो इसके चक्कर में मैंने बस सोचा है, मैंने मेरे मम्मी को बता दिया कि मुझे कुछ भी सामान ज़्यादा नहीं चाहिए टू ईट, मतलब ऐसे दाल राइस वाला वैसा कुछ नहीं चाहिए. आई ऑलवेज़ लाइक मतलब मैं वैसी ही चीज़ें इंग्रेडिएंट्स घर में लाऊंगी जो मैं डाइट में खा सकूँ. तो फर्स्ट तो चिकन आएगा, देन प्रोटीन वाले जो भी चीज़ें वो आएगी, कार्ब्स में भी देखते हैं क्या होगा, बट देन प्रोटीन पाउडर भी है मेरे पास होल ट्रूथ का, तो वो एक आएगा. तो मैंने ऐसे मतलब ये किया, तो वो सब तो मैं व्लॉग में आगे वाले व्लॉग में डाल दूँगी. आई थिंक मैं आई जस्ट गो टू ऑल इन टू टेल यू गाइज एवरीथिंग. लेट्स कम बैक टू टुडेज़ लंच थिंग. चलो मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि मेरे पास क्या क्या है, एंड लेट्स सी. एज आई सेड, ब्राउनी है, कॉफ़ी है जो कि बहुत गर्म हो चुका है अभी, एंड देन नाचोस है. आई हैव अ प्लान. मैंने ऐसे सोचा है कि मैं पहले थोड़ा सा नाचोस खा लेती हूँ, ठीक है, देन मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेती हूँ साथ में. अगर ये सब खा के भी मुझे लगा कि मुझे भूख है अभी भी, तो वी विल गो डाउन. अभी फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ, लाइक लेट्स ईट टुगेदर, एंड आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट दिस हाउस एंड एवरीथिंग, एंड वाई आई चूज़ दिस वन ओनली. मतलब मैंने अभी तक 70 रूम देख लिए होंगे मे बी, एंड उसमें से मैंने सिर्फ ये चूज़ किया. वाई एंड मतलब इन जनरल भी मैंने ये लिया ही क्यों, मतलब ये लिया ही क्यों ये घर, ये भी मैं आपको बताऊंगी. एंड लेट्स टॉक. हाँ, तो आपने जो मेरा ओल्ड स्टूडियो देखा था राइट, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर में बिल्कुल काम नहीं होता है, एंड देन व्हेन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर यू नीड अ स्पेस वेयर यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ ब्रो. मतलब मेरा तो फर्स्ट थिंग लाइक टू गेट दिस अपार्टमेंट और एनी अपार्टमेंट एनी स्टूडियो वॉज के मुझे चाहिए था कि मैं बस रैंट कर पाऊँ कोई भी चीज़. एंड देर सी, इट्स नॉट लाइक पेरेंट्स के सामने आप कुछ बोल दो तो यू विल गेट एम्बेरस और समथिंग. पेरेंट्स के साथ एम्बेरसमेंट वाला फीलिंग अटैच करना ही गलत है, बिकॉज वी हैव लाइक देयर आर पेरेंट्स ब्रो, तो वो सब चीज़ें नहीं है. बट द थिंग इज़ कि ना घर में ऐसे हो जाता है कि कोई और आ जाएगा, कोई मेहमान आ जाएंगे, एंड वी ऑल्सो हैव अ बिजनेस, तो देर आर कस्टमर्स दैट आर कमिंग, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है. एंड सेकेंड रीज़न वॉज ब्लिस्को. तो कुनाफा चॉकलेट बनाती हूँ मैं, इफ़ यू गाइज नो अबाउट माई ब्लिस्को ब्रांड, सो वी सेल कुनाफा चॉकलेट्स. तो उसके वजह से ना मतलब स्पेस ही नहीं था घर में. किचन वॉज ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम बाय अस, मतलब मी एंड माई माउशी, सो शी हेल्प्स मी इन माई ब्लिस्को चॉकलेट का बिजनेस. सो काफ़ी मैस हो चुका था घर पे. सो हमारे बिल्डिंग में आई थॉट कि एक मैं अलग से मतलब स्पेस ले लेती हूँ एंड देयर आई विल स्टे. तो इनिशियली प्लान यही था. देन आई डिड टुक दैट स्पेस, एंड वहाँ पे ऐसे हुआ कि मुझे वहाँ जाके पता चला कि मतलब देर इज़ नो प्रॉपर सनलाइट लाइक हाउ यू सी इट नाउ. तो वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं था, एंड इन बारिश, मतलब वो 4th फ्लोर पे था एक्चुअल में हमारे बिल्डिंग के. तो देर वॉज मतलब वो पतरे वाला पूरा घर था, इफ़ यू कैन लाइक इमेजिन. तो वो पतरे वाला घर था, तो उसकी वजह से ऐसे होता था कि लीकेज की भी प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा लीकेज हो रहा था. एंड देन मुझे डर लगा रहता था कि मतलब मेरे मतलब चीज़ें ख़राब ना हो, ठीक है. लाइक अभी तो थोड़े महीनों में मतलब बारिश ख़त्म हो गई, बट देन इवेंचुअली जब समर स्टार्ट हुआ देन आई रियलाइज एक तो आई हैव अ ह्यूज हीट का प्रॉब्लम. जैसे ही समर स्टार्ट हो गए मेरी हालत ख़राब हो गई. मतलब आउट ऑफ 3 months मैं वहाँ पे हार्डली 2-3 दिन गई रहूँगी, अदरवाइज़ मैं कम्प्लीटली अवॉइड कर. मतलब मेरा ऐसा हो रहा था कि यार मैं रेंट भी पे कर रही हूँ, एंड ऊपर से आई एम नॉट इवन यूजिंग दैट स्पेस, जस्ट मेरा सामान पड़ा है. देन लेट जस्ट गो एंड मूव इन टू सम प्लेस वेयर आई विल बी एबल टू
वर्क मोर एफिशिएंटली। एंड फिर वही है कि गर्म हो रहा है ये सब चीज़ें, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो मेरा काम करने का भी मन, मोटिवेशन पूरा चले गया। इफ़ यू गाइस सी दैट आई हैव स्विच्ड फ्रॉम फूड ब्लॉगिंग टू ब्यूटी एंड ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। तो मतलब आई कॉन्स्टेंटली नीड टू शूट थिंग्स, एंड इन ब्यूटी यू गाइज नो कि हाउ सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल। तो मैं घर से मतलब घर ही मेरा सब कुछ है, मतलब मेरा स्टूडियो ही मेरा सब कुछ है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा स्पेस चाहिए था जहाँ पे मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मुझे एक अच्छे सोसाइटी में लेना था, सो दैट आई कैन यूज़ द पर्क्स एंड बेनिफिट्स लाइक ऑफ एम्यूनिटीज़ एंड ऑल। तो मैं एम्यूनिटीज़ यूज़ करना चाहती थी, एंड देन like again gym is also important to me. मेरे यहाँ पे पता नहीं for some reason I go and I just quit it in 1 week, क्योंकि मुझे वो environment नहीं अच्छा लगता है। and मतलब थोड़ा होता है यार, एज अ गर्ल इफ़ यू गाइज नो यू नो कि थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं हम। मतलब मुझे ना वो फेज़ बहुत अच्छा लगता था वेर आई डोंट यूज़ टू ओवर थिंक अ लॉट ऑन थिंग्स। बट या दैट डजंट मीन कि मैंने मेरे फिटनेस जर्नी पे गिव अप कर दिया या ऐसे कुछ। आई स्टिल टुक अ वॉक पैड एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑन इट एंड ऑल। तो वो हो गया। देन लाइक मैं डाइट पे भी फोकस कर रही हूँ, तो वो एक मतलब फिटनेस वाला वो पार्ट है। ऐसा नहीं कि जिम नहीं है तो मैं घर पे नहीं कुछ कर रही हूँ, आई एम स्टिल डूइंग इट, बट मैं घर से कर रही हूँ वैसा। तो ऐसा और के चलो एक अच्छा है कि इफ़ आई ऑल्सो जॉइन अ जिम लाइक वेर आई विल गेट इन एम्यूनिटीज़। एंड देन आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू अ 10K स्टेप्स वॉक। तो मुझे उसके लिए गार्डन एक अच्छा या एक अच्छा वॉकिंग एनवायरनमेंट चाहिए था जहाँ पे आई स्टे करेंटली। वहाँ पे देर इज़ नो वे दैट यू गो फॉर वॉक, क्योंकि इट्स ऑलवेज लाइक अ polluted area, and then there is no space। मतलब if you want to go for a walk you have to go on roads to walk। तो roads पे walk करना makes no sense to me, क्योंकि like फिर क्या ही मतलब है। मतलब तुम हेल्थ के लिए वॉक कर रहे हो एंड देन यू आर ऑल्सो इनहेलिंग द पोल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा, बट देन वॉकिंग ऑन रोड्स इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। और मैं सुबह उठ के तो बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी कि मैं एकदम सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाऊँ, वैसा मेरा कुछ है नहीं। अभी यहाँ पे आके पता नहीं चेंज हो गया तो मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट देन मेरे को शाम में वहाँ पे रोड्स पे वॉक नहीं करना था। तो अगेन लाइक दिस वेर लाइक द रीजंस। तो मैं बहुत सारे प्लेसेस देखा है मैंने, काफ़ी सारे ओनर्स से भी बात किया, बट मुझे कोई भी एक चीज़ जमा नहीं था। व्हेन आई सॉ अ पिक्चर ऑफ दिस हाउस इट हैड अ सनसेट। ना द स्टोरी इज़ कि मेरे विजन बोर्ड पे देर वॉज वन पिक्चर जो मैं अटैच करूँगी यहाँ पे। आई हैड दिस एग्जैक्ट इमेज, एंड मैं जब यहाँ रूम भी देखने आई थी और वो सेम इमेज मुझे वो वेबसाइट पे मिला। मैं यहाँ पे रूम देखने भी आई थी, तभी भी आई सॉ द सनसेट एंड आई वाज सोल्ड फॉर इट। मैंने बोला यार दिस इज़ इट। जबकि ये मेरे बजट से काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा ही है, रेंट एंड ऑल, बट आई एम जस्ट होपिंग कि वो चीज़ मुझे फिर से कभी सोचना ना पड़े। लाइक आई शुड अर्न गुड अमाउंट, कि मुझे ये लगे ना कुछ कि इतना एक्सपेंसिव लग रहा है एंड ऑल। तो टचवुड वो हो जाइए घर से। एंड आई बिलीव इन एनर्जी एंड द लाइक सनलाइट ऑलवेज एनर्जाइजेज एवरीथिंग। अगर आप मतलब ऐसे कहा भी जाता है कि अगर आपको डल फील हो रहा है या समथिंग, देन यू शुड जस्ट वेक अप अर्ली। जो अर्ली वाला सन होता है, जो विटामिन डी हम सन रेज बोलते हैं, वो लेना चाहिए। तो आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी, आपके चक्रास अलाइन हो जाएंगे। तो आई टोटली बिलीव इन दैट, एंड सो फॉर दैट रीज़न आई थॉट कि दिस अपार्टमेंट इज़ परफेक्ट, क्योंकि कंटिन्यूअस सनलाइट आता है। लाइक आई विल शो यू राइट नाउ ऑल्सो। And I immediately said I'm okay. And the owner of this house is also very chill. He's old, but he's very 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 chill. एकदम काफ़ी अच्छे लोग हैं. And the agency that showed me that, like the broker that showed me this apartment, is also very chill, very nice person. एंड ओवरऑल उसने काफ़ी हेल्प भी करा टू शो मी अदर अपार्टमेंट्स एंड ऑल, एंड आई सेड नहीं मुझे यही ठीक लग रहा है। एंड ही ऑल्सो मेड एन एफर्ट टू नेगोशिएट विद द ओनर फॉर द प्राइस दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। तो आई वॉज हैप्पी ओवरऑल। मतलब ओवरऑल टचवुड बहुत अच्छा डील मिला मुझे, एंड इन डिपॉजिट ऑल्सो आई गॉट अ गुड डील। तो मैं खुश थी भाई, और क्या चाहिए। तो आई वॉज़ लाइक कि कब तक होगा। और मेरा तो वैसा है यार कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आई या मुझे अगर कोई चीज़ करना है ना, तो मेरा ऐसा कि मुझे इमीडिएट करना है। आई कांट वेट फॉर सम रीज़न। मेरा ऐसा
इम्पेशेंट हो गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, अभी कब होगा कब होगा। तो ही सेड कि नहीं 1 वीक तो इजीली लग ही जाएगा। देन ठीक है, फिर भी 1 वीक नहीं लगा। एज वी डिड द एग्रीमेंट, आई थिंक 2-3 डेज़ में उन्होंने मुझे सब कलर विलर करके, सब पेंट वेंट करके, सब कुछ करके दे दिया। तो मैंने सोचा यार अभी क्या करूँ, कब जाऊँ, कब शिफ्ट करूँ, क्या चीज़ें करूँ, ये वो। तो मैंने सोचा यार चलो ठीक है, लेट्स डू वन, लाइक स्टे विथ मी, स्पेंड अ डे विथ मी इन माई एम्प्टी अपार्टमेंट काइंड ऑफ अ वीडियो। और उसी बहाने मैं आपको मेरा एम्प्टी अपार्टमेंट भी दिखाऊंगी। 3:15 तो हो रहा है अभी, तो लेट्स सी, इतना ख़त्म करके देन मे बी आई विल गो। फाइनली मैं जाके लेके आई हूँ। बट मैंने क्या सोचा है कि शाम को आई एम गोना हैव अ पिज़्ज़ा, क्योंकि वो मुझे एक वीडियो के लिए चाहिए है, जो रील आप देखोगे, लाइक आई लिंक इट डाउन बिलो। अमाउंट ऑफ धूप हियर इज़ क्रेजी। जब अकेले घर में और ऐसा कुछ आवाज़ है, इतनी फट जाती है ना, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। बट आई नो कि क्या साउंड है ये। एक्चुअली मेरा जो विंडो है, अभी भी क्यों आ रहा है, हो गया। जो मेरा वो विंडो है वो टूट गया है, एंड आई वॉज इंक्वायरिंग नीचे जाके कि वो विंडो जो टूटा है, एक्चुअली कल यहाँ पे पेंटर्स आए थे एंड आई थिंक दे कुडेंट लाइक डू दैट, मतलब वो बंद नहीं कर पाए ढंग से। क्या चीज़ का आवाज़ है ये? दे आर सेइंग कि हमारे पास जो है वो थोड़ा बड़ा है, वो आपके पता नहीं वो जो स्क्रू है उसके साथ बैठेगा नहीं, ऐसा कुछ कुछ देवर सेइंग। तो मैंने सोचा वॉट, वाई एम आई स्ट्रेसिंग सो मच ऑन दिस, आई जस्ट टेल माई ओनर कि ये ऐसे ऐसे टूट गया है, तुम फिक्स कर दो इसको बस। मतलब हाइपर इंडिपेंडेंट बनने, इतना इतना हाइपर इंडिपेंडेंट बन गई हूँ ना मैं लाइफ में, कि मैं हर एक चीज़ खुद से मैनेज करना चाह रही हूँ, खुद से कंट्रोल कर रही हूँ। भाई क्या हो रहा है पता नहीं, और मेरा दिमाग का ना दही हो चुका है ये चीज़ की वजह से, कि मैं पता नहीं कितना, इतनी सब चीज़ें, ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ। और पता नहीं, मतलब ओवर द पीरियड मेरे को ऐसा लगता है ना कि मुझे ट्रस्ट ही नहीं रहा है कि कोई चीज़ अच्छा कर सकता है। दैट्स माई टॉक्सिक ट्रेड। बट अभी क्या करूँ मैं यार, मेरा ऐसा हो गया कि यार किसी को एक चीज़ बोल दो, वो बंदा वो चीज़ करता नहीं है, फिर मेरा दिमाग सटक जाता है। फिर मेरा ऐसा होता है कि भाई तू मत ही कर, मैं करती हूँ ऑन योर बिहाफ, डोंट टेक्स टू मच स्ट्रेस। और वो मेरे हिसाब से होगा और वो जल्दी हो जाएगा, एंड आई विल बी पीसफुल हो जाऊँगी कि भाई हाँ ठीक है चल मैंने कर दिया ये काम। सो या, बट मुझे ऐसा लगता है मैं इतना सब रैंट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगा है, एंड आई एम जस्ट टू इरिटेटेड राइट नाउ। तो मैं इसीलिए छाछ भी लेके आई हूँ। आई एम गोना हैव छाछ एंड इडली। जो इडली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइज, मेरे को इडली नाम का चीज़ ही पसंद नहीं है, जबकि मैं खुद साउथ इंडियन हूँ, बट मेरे को पसंद ही नहीं है इडली। तो ओनली टाइम आई हैड इडली वॉज इन चाइल्डहुड, या अभी भी मैं जब मैं खाती हूँ इडली, तो वो मैं चटनी के साथ नहीं खाती हूँ, आई ईट विथ शुगर। या यू हर्ड दैट राइट। पता नहीं क्यों, बट मुझे वो बहुत अच्छा लगता है विथ शुगर। एंड नाउ दैट आई एम नॉट हैविंग शुगर और ट्राइंग टू कट डाउन द शुगर, तो मैं इसीलिए इडली प्रेफर ही नहीं करती हूँ। बट अभी मैंने ले लिया है तो अभी मैं खा लूँगी। ओके वहाँ पे जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही थी। मैंने लंच तो कर लिया है, बट अभी आई एम थिंकिंग टू डू सम वर्क, सम एडिटिंग स्टफ, एंड देन वी विल गो फॉर द वॉक। Okay guys, I came
back from the park. I walked 4,000 steps or something. मैंने 2 ही लैप किया and it is a very big park, so I'm so happy कि मेरे 4 या 5 लैप्स में मेरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं मॉर्निंग में 2 बार करूँ एंड देन आफ्टरनून इवनिंग में 2 बार करूँ. बट आई केम बैक, आई चेंज्ड, आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा. And this unreal view from my balcony. और मैंने वीडियो शूट भी किया है, रील किया है, जो आपको मेरे पेज पे देखने मिल जाएगा. आई थिंक दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एन्जॉयड एंड लेट मी नो इफ यू गाइज हैव एनी सजेशन हाउ टू डेकोरेट दिस place or anything that you would like to tell me or suggest to me. Let me know in comment section. If you don't have any suggestion or any questions, then drop this emoji. I would like to reply all of them. So thank you so much for all the love and support. I'm so grateful for you guys and I love you. See you guys in next video. Until then, love you.